देखिए, हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के तरीके, उसमें एक तरीका था क्लैरेट्स फॉर्म। लेकिन अगर कोई इक्वेशन क्लैरेट्स फॉर्म में नहीं है तो उसे क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस कैसे किया जाए, उस फॉर्म में हम लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए टॉपिक क्या लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म। क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करने का कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। इसलिए कोई रूल नहीं है तो फिर उसमें कुछ अप्लाई नहीं किया जाता है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं जनरली। ठीक है, तो उसमें पहला ये रूल है, फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट रूल कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिखी हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई लिखा हो प्लस फंक्शन ऑफ पी लिखा हो, वाई भी हो अपान एक्स या इंटू एक्स लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, यानी वाई स्क्वायर का टर्म लिखा हो इसमें। ठीक है, तो हम इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कुछ एज्यूम कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेंगे यू और वाई स्क्वायर को एज्यूम कर लेंगे वी। ठीक है, ये रूल हम बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आप एक्स को यू के टर्म में करोगे, वाई स्क्वायर को वी के टर्म में करोगे, तो सिंपल सी बात डिवाइड एक्स भी हटेगा यहाँ से। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा, और यहाँ पे 2y dy इज इक्वल टू डी वी आ जाएगा। अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। मतलब 2y dy के नीचे क्या कर देंगे, 2x dx इज इक्वल टू डी वी अपान डी यू। ये 2 कट गया ना। अब आपको डी बाई डी एक्स हटाना पड़ेगा तो y के टर्म भी तो हटने चाहिए भाई, पूरा का पूरा टर्म u और v में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम y को जगह क्या रखेंगे, रूट v, और x को क्या रखेंगे, रूट u, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू। इसको उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख देंगे अंडर रूट यू अपान अंडर रूट वी इंटू डी वी बाई डी यू, और जब यहाँ रख देंगे तो अपने आप वो क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर है। अब हम क्वेश्चन बताते हैं, नोट करिए इसको। तरीका समझ में आया नहीं आया, पर्टिकुलर तरीका कहीं नहीं है, अपने आप देख के पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। देखो इसमें p है, यानी p बोले तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, और p स्क्वायर है यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब डिफरेंशिएट आपने कितनी बार किया है यहाँ पर, एक बार। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, लेकिन डिग्री इसकी हायर हो गई। समझ में आई बात। जैसे वो आया वैसे हमको तरीका आया कि सॉल्युबल फॉर वाई नहीं कर सकते, सॉल्युबल फॉर एक्स नहीं कर सकते, सॉल्युबल फॉर पी नहीं कर सकते, क्लैरेट्स फॉर्म नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते। हम क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, एग्जाम में छोड़ देंगे। हमने क्या कहा, देखो यहाँ पर p है और यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, हमने कहा एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, तो ये एज्यूम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। बस हो गया, अपने आप ये ऐसा फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा कि क्लैरेट फॉर्म दिखेगा आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2x dx इज इक्वल टू डी यू, और यह आएगा 2y dy इज इक्वल टू डी वी। चूंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सिंपल सी बात है, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा नाउ। अब इक्वेशन डालें तो डिवाइडिंग लिखें, तो हम ऐसे नाउ करके काम चला लेंगे। तो क्या आएगा, 2y डी वाई अपान 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू। यहाँ से 2 कट गया, तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो आएगा x अपान वाई इंटू डी वी बाई डी यू। एक्स बोले तो अंडर रूट यू, वाई बोले तो अंडर रूट वी इंटू डी वी बाई डी यू, और ये क्या है, ये p है ना भाई, इसका मतलब ये p लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू उठाइए सब और पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए।
देखो क्या आता है कि नहीं आता, भगवान जाने। देखिए जब इनको रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, यू रख दिया, ठीक है। ब्रैकेट में वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वी माइनस पी के क्या आएगा, अंडर रूट यू अपान अंडर रूट वी इंटू डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू वाई मतलब अंडर रूट वी इंटू पी स्क्वायर, यानी कि u अपान वी इंटू डी यू बाई डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर। समझ में बात आ रही है? वैल्यू रखी हमने, कुछ नहीं किया, देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। देखो ध्यान से, यहाँ पर रूट वी एलसीएम ले लेंगे तो u अपान रूट वी बाहर आ जाएगा, यहाँ रूट वी इंटू रूट वी आ जाएगा माइनस रूट यू इंटू डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू, उधर क्या लिखा है, ये रूट वी और ये v 1/√v हो जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, u अपान रूट वी इंटू डी यू बाई डी यू, एक्चुअली आदत पड़ी डी यू पहले लिखने की ना, डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर। कुछ कटिंग पिटिंग दिख रही है आपको? ये u और u कैंसिल हो जाएगा, ये रूट वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये v माइनस रूट यू इंटू डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो डी वी बाई डी यू है वो एक तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की तरह लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है ना। तो हमने क्या किया कि लेट डी वी बाई डी यू को हमने मान लिया पी बार। अब पी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पी हमारा कहीं और नाम रखा हुआ है, सबका नाम खुद ही तो रखा जाएगा। तो इसको पी बार लिखेंगे क्या आएगा, वी गेट, ये पी ही एक तरीके से है आपके दिमाग में होना चाहिए, वी माइनस रूट यू इंटू पी बार इज इक्वल टू पी बार का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखें तो v आपका y की तरह ट्रीट हो रहा है और u आपका x तरह ट्रीट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? क्या v y स्क्वायर है? नहीं, हम की तरह ट्रीट हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं v की वैल्यू y है। जो डी वी बाई डी यू लिखा हुआ है वो एक तरीके से डी वाई बाई डी एक्स तरह ट्रीट हो रहा है, तो यानी ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, ये x तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्लैरेट्स फॉर्म वो क्या होता है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, क्या होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ठीक है। यानी कि इधर y होना चाहिए, y मतलब यहाँ क्या होना चाहिए है, यानी कि v होना चाहिए ना इधर, तो v यहाँ पर है ही है, तो v इज इक्वल टू उधर क्या होना चाहिए p और ये रूट u और प्लस p बार का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंचिए, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये रूट u कुछ डिस्टर्ब कर रहा है हमको, ये रूट u जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? एक मिनट जरा रखिए, एक मिनट, वैल्यू कहाँ रखी है हमने, वैल्यू यहाँ रखी है ना, क्या रखी है, एक्स स्क्वायर को u लिखा है, y को रूट v लिखा है, माइनस p को ये लिखा है, इंटू एक्स भी तो है यहाँ पर, इंटू एक्स भी तो है, नहीं x है, x की वैल्यू क्या है, रूट u है ना, तो यहाँ भी इंटू रूट u एक आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, ये वैल्यू तो आपने p की रखी है ना इतनी, ये p की है ना, और उसके साथ p के साथ इंटू x भी लिखा है ना, तो x लिखा है तो इसके साथ एक रूट u भी तो आएगा, नहीं आएगा, तो रूट क्यों हो यू हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा ना यहाँ से। अच्छा आप देख नहीं रहे हैं जो, ठीक है लिखे रहो बेटा, ठीक है, ये रूट हट गया ना, वो यहाँ आके डिस्टर्ब किया उसने, तो यह आपका आ गया v इज इक्वल टू पी यू प्लस पी बार स्क्वायर। ये क्लैरोट्स फॉर्म में है कि नहीं है भाई? अगर देखें ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, ये x तरह ट्रीट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है कि नहीं है? तो इट इज क्लैरोट्स फॉर्म, p बार है, इट इज
क्लैरोड्स फॉर्म, CLAIRAUTS, क्लैरोड फॉर्म। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? पुटिंग P बार इज इक्वल टू C, पुटिंग P बार इज इक्वल टू C, तो रख दो, पुटिंग P बार इज इक्वल टू C, वी गेट, क्या मिलेगा आपको? V इज इक्वल टू CU प्लस C स्क्वायर। ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं, ये आंसर थोड़े हुआ। U और V में थोड़े आपका आंसर आएगा, वो तो आपने क्लैरोड्स फॉर्म में चेंज करने के लिए ड्रामा किया है, और ड्रामा खत्म तो कॉस्ट्यूम जमा हो जाएगी ना, वहाँ जो ड्रामा वाली कॉस्ट्यूम आती है, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या यहाँ पर है? वाई स्क्वायर है, और U की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये क्लैरोड्स फॉर्म में चेंज करने का पहला तरीका हुआ कि जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री हो, और उसमें कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म आ जाएं, वाई स्क्वायर के आ जाएं, एक्स स्क्वायर आ जाए, वाई स्क्वायर ना आए वाला की बात है, यानी एक्स स्क्वायर दिखे या वाई स्क्वायर दिखे, तो आप एक्स स्क्वायर को यू और वाई स्क्वायर को वी रखिए, और अपने आप वो क्लैरोड्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि ये v जो है y की तरह ट्रीट कर रहा है, और u है x तरह ट्रीट कर रहा है, तो y बराबर ये px प्लस फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल? ठीक। देखिए सेकेंड मेथड ये है कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का दिया हो, e टू पावर बी वाई ए माइनस पी बी फंक्शन ऑफ p e टू पावर बी वाई माइनस ए एक्स, मतलब e टू पावर में कुछ दिया हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, e टू पावर ए एक्स कहीं जहाँ दिया होगा उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, और e टू पावर बी वाई को कुछ एज्यूम कर लेंगे v। तो सिंपल सी बात है, x के फंक्शन को आपने u में एज्यूम कर लिया, और y के फंक्शन को आपने v में एज्यूम कर लिया। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन e टू पावर ए एक्स इंटू ए डी एक्स नहीं आएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? du। जब इसको करोगे क्या आएगा? b इंटू ई टू पावर बी वाई इंटू डी वाई बराबर डी वी। तो जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डी वी अपान डी यू इज इक्वल टू बी ई टू पावर बी वाई इंटू डी वाई अपान ए ई टू पावर ए एक्स इंटू डी एक्स कह सकता हूँ? देखिए b अपान ए ई टू पावर बी वाई को आपने क्या माना है? v, इसको u और ये p। तो आपका p जो है ना वो किसके फॉर्म में आ गया? dv बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, dv बाई डी यू के फॉर्म में आ गया। तो पूरा सिस्टम अपने आप जैसा बनेगा वो क्लैरोड्स फॉर्म में बन जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि dv एक तरीके से जो v है वो y की तरह ट्रीट कर रहा है, y की तरह ट्रीट कर रहा है, और x जो है वो u जो है वो x तरह ट्रीट कर रहा है। तो आपका अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होकर के क्लैरोड्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या कहा, इसका कोई रूल नहीं है कि पर्टिकुलर रूल है, लेकिन अगर इस टाइप का हो तो मान के हम देखते हैं आना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है e टू पावर 3x p माइनस 1 प्लस पी क्यूब ई टू पावर 2y इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p आ रहा है, p बोले तो dy बाई डी एक्स, यानी आपने यहाँ पर फंक्शन को केवल एक बार डिफरेंशिएट यहाँ हुआ है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसका ऑर्डर 1 है, और p इस क्यूब भी लिखा है, यानी कि इसकी डिग्री मोर देन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट, हम वैसे तो e टू पावर 3x को ही मान सकते हैं, लेकिन e यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो वो जरा जो कांस्टेंट है वो डिस्टर्ब न करें, इसलिए हम e टू पावर x को क्या मान लेंगे? u, और e टू पावर y को क्या मान लेंगे? v। तो इसको जब मानेंगे u तो e टू पावर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? du, और e टू पावर y dy की वैल्यू क्या आ जाएगी? dv। हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले ये लिखेंगे ना ऊपर, तो e टू पावर y dy अपान e टू पावर x dx इज इक्वल टू dv अपान du। e टू पावर y बोले तो v, e टू पावर x बोले तो u, और dy बाई डी एक्स बोले तो p इज इक्वल टू dv बाई du। यानी जहाँ पर p है वहाँ क्या लिख सकते हैं?
u अपान v इंटू डी वी बाई डी यू। चलेगा? इस वैल्यू को उठा दो। अच्छा, अभी हमने क्या कहा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स वैसे डी वी बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या मानते हैं, पी, तो इसको पी बार मान लो। तो इसको लिख दीजिए यू अपान वी इंटू पी बार, यानी पी बार आपने क्या माना है, डी वी बाई डी यू। भाई क्लैरेंस फॉर्म में पी चाहिए ना आपको, तो वहां जब डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे तो एक्स होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई होता था डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ वी है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो क्लैरेंस फॉर्म आता था वो कैसे आता था, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये तो आता था फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, v आएगा। v इज इक्वल टू पी बार यू प्लस फंक्शन ऑफ p बार। ऐसा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आना चाहिए। पहले से हम इसको अलग से लिख करके देख लेते हैं कि हमको क्या चाहिए। अब ये वैल्यू उठाइए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in equation 1। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। चलिए रखते हैं, उधर रब करते हैं, अभी जरूरत नहीं, इसको अलग से नोट कर लेते हैं। v बराबर p बार u प्लस फंक्शन ऑफ p बार हमको चाहिए। मतलब हमको फॉर्मेट याद रहता ना कि हमको क्या चाहिए, उसी हिसाब से उसको हम एडजस्ट। ये नोट कर लिया ना इसको, यानी ये नोट कर लिया। चलिए वैल्यू रखते हैं उठा करके। देखो ई टू पावर 3x बोले तो यू क्यूब, ई टू पावर एक्स का होल क्यूब है ना, तो ये तो हो गया यू क्यूब। पी की वैल्यू क्या लिखी है आपने, ये u अपान v इंटू पी बार -1 इज प्लस पी क्यूब बोले तो यू क्यूब अपान वी क्यूब इंटू पी बार का क्यूब इंटू ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ जाओ, कैद करो, यही आएगा ना। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो एक तो वी स्क्वायर का ये कट जाएगा, एक वी बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा, यू क्यूब ब्रैकेट में आएगा यू पी बार माइनस वी अपान वी प्लस यू क्यूब अपान वी इंटू पी बार का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है यू क्यूब कॉमन दिख रहा है, अपान वी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यू पी बार माइनस वी प्लस पी बार का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, ये भाई साहब तो 0 है नहीं, तो ये फैक्टर 0 किया जाएगा। तो इसका मतलब ये किसको 0 करेंगे आप, यू पी बार माइनस वी प्लस पी बार का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये क्लैरोट्स फॉर्म में आया कि नहीं आया। देखिए हमने क्लैरोट फॉर्म लिख रखा है, v की वैल्यू निकालनी है हमको, तो v बराबर क्या आ गया, यू पी बार माइनस प्लस पी बार का क्यूब। देखो ये क्लैरोट फॉर्म में है कि नहीं है, इट इज क्लैरोट फॉर्म है ना, वही तो लिखा हुआ है, इट इज इन क्लैरोट्स फॉर्म, CLAIRAUTS क्लैरोट्स फॉर्म। क्लैरोट्स फॉर्म में कैसे सोल्यूशन निकलता है, p की जगह c रख देंगे, तो p बोले यहाँ तो p बार, सो पुटिंग p बार इज इक्वल टू c, वी गेट, यही सोल्यूशन आपका हो गया, v इज इक्वल टू यू सी प्लस सी क्यूब। ये क्या यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका आंसर x और y के टर्म में आना चाहिए। तो u को v को क्या लिखेंगे आप, e टू पावर y माना था ना, तो e टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर एक्स सी प्लस सी क्यूब। तो इस प्रकार से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्लैरोट्स फॉर्म में चेंज करने के बाद। ठीक, तो एक मेथड ये है कि जैसे पहले वाले हमने क्या बताया था, वाई स्क्वायर को एक को u माना था, एक्स स्क्वायर को v माना था, ऐसा कुछ किया था। इसमें क्या होता है, कभी कभी वाई स्क्वायर को ही केवल मान लेते हैं, यू वी कुछ मान लेते हैं, एक्स को कुछ नहीं मानते और एक्स को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट एक्स और वी के टर्म में आ जाता है, यानी वाई स्क्वायर को वी मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेथड कोई नहीं है, ध्यान रखिए बाबा हम कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2px, y इज इक्वल टू 2px प्लस
वाई स्क्वायर पी क्यूब, वाई स्क्वायर पी क्यूब, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या कहा कि वाई स्क्वायर को वी मान लीजिए, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। आप केवल वाई को चेंज कर रहे हैं, एक्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पी का मतलब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, पी मतलब क्या, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो वाई हटेगा तो वहाँ डी वी आ जाएगा, लेकिन डी एक्स वही रहेगा। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगा, डी वी बाई डी एक्स के टर्म में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब हम वाई स्क्वायर मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये p है ना, तो यानी कि 2yp इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। 2yp को लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। तो एक तरीके से जो p यहाँ पर है, यहाँ p जो है ना वो है डी वाई बाई डी एक्स, और जो डी वी बाई डी एक्स है उसको फिलहाल हम p बार, ये स्मॉल p कैपिटल p लिख देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, उसको p बार कर दो। तो अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, कैसे इसको चेंज करेंगे, रखो वैल्यू जरा, देखो ध्यान से, सावधान। हमें वाई स्क्वायर रखना है और यहाँ क्या लिखा है y, तो y रखेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग क्यों कर रहे हैं भाई, उसका रीज़न देखिए। हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा ना। कारण यह है कि मैं वाई स्क्वायर को रख देता हूँ यहाँ पर क्या, वी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे आप, अंडर रूट वी हो जाएगा। पहली बात ये आज दिक्कत करेगा। यहाँ पर p को भी गायब करना है, और p को गायब करने के लिए y को अपान लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई y, जब y से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर वी गेट क्या आएगा, यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2py(x) आ जाएगा, यहाँ y क्यूब p क्यूब आ जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुछ दिख रहा है आपको। जहाँ अकेला y स्क्वायर वहाँ क्या लिखेंगे v, ठीक है। और जहाँ py है 2py डायरेक्ट आ गया आपका। 2py वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है इंटू एक्स है, और प्लस ये वाई पी का होल क्यूब है ना, और वाई पी की वैल्यू क्या है 1/2, तो यानी 1/8 डी वी बाई डी एक्स का होल क्यूब आया। अच्छा, जब आप डी वी बाई डी एक्स कर रहे हो तो क्या आप कह रहे हो कि वाई की तरह वी ट्रीट कर रहा है, v जो है y की तरह ट्रीट कर रहा है ना। तो आपका जो क्लैरेट्स फॉर्म होता था वो क्या होता था, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होता था ना। तो यहाँ y बोले तो v आएगा, और p बोले तो p बार x प्लस फंक्शन ऑफ p बार आएगा, कह सकता हूँ ना मैं। तो यानी कि यहाँ तो v आ गया, और डी वी बाई डी एक्स बोले तो p बार, तो p बार x आ गया, और प्लस 1/8 p बार का होल क्यूब। क्या ये क्लैरेट्स फॉर्म नहीं है, it is in Clairaut form, it is in CLAIRAUT Clairaut form। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, पुटिंग क्या करेंगे, p बार को क्या लिख देंगे c, बस p बार को c रख दो, आंसर आ गया। तो जब p बार को c रखेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या निकलेगा, we get v इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/8 सी क्यूब। क्या यही आंसर आपका है, जी नहीं, आपको ये v गायब करना पड़ेगा ना। v की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/8 सी क्यूब। तो ये सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन में बता दिए क्लैरेट फॉर्म में निकालने का, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक किसी और दिन, ठीक, करिएगा इसको।